मोहब्बतों का खजीना कबूल कर लीजिए, खुलूस दिल का दफीना कबूल कर लीजिए। शौर व शेर की इस महफिल दरख्शा में अदब का मेरे नगीना कबूल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेज़बान की हैसियत है हमारी। इसको लूज कर दो बेटा, थोड़ा हर आदमी खुद। मैं बस मजहबी जलसों का नकीब हूँ। अब अनवर कमाल साहब, सुल्तान शमसी साहब, गजनफर जलाल गगन साहब की मोहब्बत है कि शायर तंज़ो मज़ाह मुझे उन्होंने बना दिया। तंज़ो मज़ाह वाले शायर का नाम भी उसी टाइप का होता है। किसी का हलचल है, किसी का कोयल है, किसी का बुलबुल है। एक देवबंद के शायर हैं, उनका नाम है जहाज देवबंदी। एक चौपट मुजफ्फरपुरी साहब भी गुजरे। तंज़ो मज़ाह के शायर आमतौर पर अपना तखल्लुस भी उसी अंदाज का रखते हैं। बहरहाल कुछ अपने बुजुर्गों के आशार आपकी खिदमत में रखता हूँ। चूंकि मेरा इलाका है, मैं आपके पड़ोस जाले का रहने वाला हूँ। बड़ी शिकायत है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर और शायरात आज के इस तारीख साज ऑल इंडिया मुशायरे में मौजूद हैं और आप तमामी हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन समाअतों का मुकम्मल हक आपसे अदा नहीं हो पा रहा है। बहरहाल बहुत देर से आप उर्दू में सुन रहे हैं। मैं पहले एक कथा भोजपुरी में सुनाता हूँ। भोज में पूरी पहले चलती थी, अब तो गोश्त और पुलाव चलता है। भोजपुरी यकीनन आप समझेंगे, मैथिली के तरह भोजपुरी भी एक मीठी जबान है। अल्लाह मेहरबान हो गई। जो लोग समझ रहे हैं वही दाद देंगे, दाद नहीं देते हैं तो एक शेर है कि देते नहीं जो दाद तो बेदाद कीजिए, हो चाहे जिस तरह भी हमें याद कीजिए। अल्लाह मेहरबान हो गई। बड़ी खामोशी है, लगता है कि आप अपने कब्र में आराम कर रहे हैं, हम आपके उर्स में आपके मज़ार पर चादर चढ़ाने आए हुए हैं। जो हमारा काम है हम करें, जो आपका काम है वो आप कीजिए। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के। अल्लाह मेहरबान हो गई। जब तक आपका सुकूत, जुमूद, तातुल, खामोशी नहीं टूटेगी, मैं एक मिसरे को 313 बार लगातार पढ़ सकता हूँ। अल्लाह मेहरबान हो गई। गदहा पहलवान हो गई। बड़ी मशहूर कहावत है, अल्लाह मेहरबान है तो गधा पहलवान है। क्या कहने, और क्या कहने। एक और बड़ी मशहूर कहावत है कि हर तरफ खून है, कत्ल है, गारतगरी है, दंगा फसाद है, बिल्कुल सतुआ पिसान हो गया हुआ है। अब इसको ज़हन में रखते हुए शेर समाअत करें। अहले स्टेज की खास तवज्जो, बड़े बड़े फनकार और बड़े बड़े उस्ताद शायर शायरात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन सब का एहतराम करते हुए ये शेर आप तक पहुँचाता हूँ कि अल्लाह मेहरबान हो गई, गदहा पहलवान हो गई। अल्लाह मेहरबान हो गई, गदहा पहलवान हो गई। और कितना सस्ता जान हो गई, सतुआ पिसान हो गई। कितना सस्ता जान हो गई, सतुआ पिसान हो गई। और आदमियत आदमी में अब ईद के बाद चान हो गई। मेरे दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं
भोजपुरी में एक और कथा सुनाता हूँ। आदमियत और इंसानियत का जिक्र आ गया है। मज़ाहिया शेर भी सुनाऊंगा और तंज का हवाला भी मेरे नाम में लगाया गया है, तो कुछ न कुछ तंज भी होना चाहिए। मरने जीने की बात करते हैं, क्या करीने की बात करते हैं। जिसने देखा नहीं कभी मस्जिद, वो मदीने की बात करते हैं। मैं जिस कलाम से मशहूर हुआ वो कलाम मदरसे की दाल, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ। पीछे से आवाज आ रही है, आप हजरात साथ दीजिए तो कुछ अशार हो जाए। देखिए, कोलकाता एक मशहूर शहर है, बंगाल की राजधानी है। कोलकाता में बंगला भी बोलते हैं, मगर कलकत्ता की अपनी एक जबान है जिसे कलकशियन कहा जाता है। कलकशियन जबान कैसे बोली जाती है, इसका अंदाजा इस बात से कीजिए कि मैं एक साहब के यहाँ कोलकाता में मिलने गया, काल बेल बजाया, बच्चा निकल के आया। हमने कहा कि आपके पापा घर पे हैं, तो बच्चा कहने लगा कि पापा आइस, खाना खाइस, का जाने कहाँ गीस। ये कलकतिया जबान है, इसे कलकशियन कहा जाता है। इस जबान में मैं एक कथा पेश खिदमत रखता हूँ कि जुबान से माँ कसम, शायर भी ऐसा तीर छोड़ी से। बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। नॉर्मल अंदाज में आप तमामी हजरात अशार का इस्तकबाल कर रहे हैं। जुबान से माँ कसम। वहाँ हर बात में जो लोग कोलकाता आते जाते हैं उनको मालूम होगा, हर बात में माँ कसम बोलते हैं। शेर सुनिए, सर धुनिए कि जुबान से माँ कसम, शायर भी ऐसा तीर छोड़ी से। मेरा दिल और जिगर छलनी का माफिक, छेद डाली से। जो दी ऐसा गजल खैराती लिख दे तब तो हम जाने, अबे वो तो दूसरा कोई से लिखवा के लाई से। वाह, देखिए क्या बात है। जब तंज़ो मज़ाक का शायर आता है तो उसको देखने के बाद लोग बहुत तरह की उम्मीदें लगाने लगते हैं। मैं पता नहीं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पा रहा हूं कि नहीं, मगर आप मेरी उम्मीदों पे मुकम्मल साबित कदम और खरे नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मुझे सुनने वालों को इनाम देने के लिए जज मुकर्रर कर दिया जाए तो आप लोगों को 100 में 100 नंबर में देने के लिए तैयार हूं। बहरहाल वो कलाम जो तालिब इल्मी के जमाने में अपने मदरसे के हॉस्टल में कंपटीशन में हमने लिखा था, जिस कलाम का उन्वान है मदरसे की दाल। मुलाहजा फरमाएं, इसमें हम खुलासा नहीं करेंगे, शेर की तशरीह नहीं करेंगे। इसमें बहुत सा कट है, जो लोग समझ सकते हैं समझ जाएंगे कि गौर से सुनिए हजरात मेरा भी हाल। दाल की फरियाद है, बर्दाश्त कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। गौर से सुनिए हजरात मेरा भी हाल, मैं हूँ किस्मत की मारी मदरसे की दाल। पहले थी भोली भाली और नक्शा था गोल। मसूर की दाल को, मसूर के ऊपर जो छिलका होता है उसको अपने तस्वुर में रखिए। गौर से सुनिए हजरात मेरा भी हाल, मैं हूँ किस्मत की मारी मदरसे की दाल। पहले थी भोली भाली और नक्शा था गोल, जिस्म पर था मेरे एक अच्छा सा खोल। खूब चक्की के पत्थर से मसली गई, दिल के टुकड़े हुए और मैं बदली गई। मूसलों की भी कुछ मार बख्शी गई, मूसलों की भी कुछ मार बख्शी गई। सूप की मुझको फटकार बख्शी गई, इतने पर भी किसी को न हमदर्दी आई। धूप में मुझको नंगे बदन दी सुखाई, जुल्म बावर्ची ने हम पर इतना किया, दाल घोटनी से 1 घंटा हमला किया। वाह, क्या कहने बाबा। जुल्म बावर्ची ने हम पे इतना किया, जुल्म बावर्ची ने हम पे इतना किया, दाल घोटनी से 1 घंटा हमला किया। पानी पानी हुई रंग पीला हुआ, जिस्म था सख्त लेकिन अब ढीला हुआ।
पानी पानी हुई रंग पीला हुआ, जिस्म था सख्त लेकिन अब ढीला हुआ। सब मदरसे के बच्चों ने खाया मुझे, मेरी बदकिस्मती पे चिढ़ाया मुझे। बस आज इसी बात पर मैं इन्हीं चंद अशार और कतात पर अपनी बारी को इख्तिताम तक पहुंचाता हूं। खुदा हाफिज।